दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं पद को जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल ऐसा कहती है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो मिट्टी के बर्तन के अंदर असीम सामर्थ का धन जो है, जो हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है, रखा हुआ है। क्या जरूरत है सामर्थ की? कलीसिया को सामर्थ की क्या आवश्यकता है? बाइबल कहती है, उसके पहले जब हम पढ़ते हैं इस बात को 3री पद में यहां लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश ना चमके। दुष्ट ने, संसार ने, अंधकार ने बुद्धि की आंखों को क्या किया हुआ है? अंधी कर रखा, ताकि वो प्रभु यीशु के शुभ समाचार को ना समझ सके। चूंकि एक सामर्थ है जो संसार की है और उस सामर्थ ने संसार को अपने कब्जे में रखा है, तो दुष्ट की सामर्थ से छुड़ाने के लिए यह जरूरी है कि उससे भी सामर्थी एक सामर्थ आए और उसको हराए। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के अंदर असीम सामर्थ का धन देने के लिए इच्छा जाहिर की है। वो असीम सामर्थ का धन हमारे अंदर डालना चाहता है, क्योंकि ये उसकी योजना है। बाइबल क्या कहती है? जब यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण देखा और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैंने तुम्हें सामर्थ दी, मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदो और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार रखो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि जब सामर्थ आएगी तभी तुम मेरे गवाह हो सकते हो। प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8वीं पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हर जगह तुम गवाही दे पाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। कब? जब सामर्थ आएगी, जब तुम्हारे पास सामर्थ होगी। क्योंकि सामर्थ क्या करती है? हमको अलग करती है। सामर्थ हमारा परिचय साधारण व्यक्तित्व से असाधारण व्यक्तित्व में बदल देती है। सामर्थ हमारी स्वाभाविक योग्यता नहीं है, परंतु सामर्थ हमारी स्वाभाविक योग्यता के बाहर कार्य करने की क्षमता जो है वो हमें प्रदान करती है। हम अपनी सीमा से बाहर, अपनी ताकत से बाहर परमेश्वर की सामर्थ से ही कार्य कर सकते हैं। हमारी सामर्थ या हमारा अपना ताकत जो है वो लिमिटेड है, लेकिन जब स्वर्ग की सामर्थ आती है हम वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर पाते थे। बाइबल बताती है कोई भी व्यक्ति सिंह से लड़ नहीं सकता है, इतना आसान नहीं है सिंह से लड़ना और उसके जबड़े को पकड़कर चीर देना, फाड़ देना, 2 भागों में बांट देना
ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य शिमशोन पर आती है तो असंभव संभव में बदल जाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य इसलिए है कि जो कुछ असंभव है वो संभव किया जा सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, असंभव है लोगों का उद्धार, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए वो संभव है। क्योंकि बहुत सारे उपाय हैं उद्धार के लिए, लेकिन उन सारे उपायों को करने के बाद भी मनुष्य उद्धार नहीं पा सक रहा था, पाप मोचन नहीं पा रहा था। धार्मिक क्रियाकलाप से, पवित्र स्नान से, विधियों से, नियमों से वो कभी भी उद्धार नहीं पा पाया। और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो जरूरी थी। और तब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कुछ हुआ, उद्धार के लिए कौन सी सामर्थ्य काम करी। अगर हम इसको परमेश्वर के वचन के अंदर में देखना चाहेंगे तो हम जरूर देख सकते हैं। बाइबल कहती है कि जो उद्धार की सामर्थ्य है वो कैसे काम करती है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय की 3 अध्याय की 3 और दूसरे अध्याय की 3, 4 और 5वीं पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? पौलुस कहता है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ और तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन हाँ, और मेरे प्रचार में ज्ञान में लुभावने वाली बातें नहीं, मेरे ज्ञान में लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मैं जो बात तुम्हें बता रहा था या उद्धार का जो संदेश मैं तुमको दे रहा हूं, वो संदेश जो है वो ज्ञान से नहीं परंतु आत्मा की सामर्थ से। मैं तुमको वो सामर्थ देना चाहता हूं। बाइबल बताती है, अगर हम इसी पहला कुरिन्थियों की पत्री के पहले अध्याय में और पहले अध्याय की 17 और 18 और 19 पद को पढ़ते हैं, स्पेशली 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है। मैं 17 से आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। अगर मैं शब्द ज्ञान से सुसमाचार सुनाऊंगा तो मसीह का क्रूस व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है 18 पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश करने वालों के लिए मूर्खता, नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। सो क्रूस वो सामर्थ है जो हमें उद्धार देती है। यही बात यहां पर लिखा हुआ है। तो क्रूस में सामर्थ है। अब क्रूस में सामर्थ है बोलने का मतलब एक खड़ी डंडी और एक आड़ी डंडी वाला जो बना हुआ है वो सामर्थी है, वो बात नहीं है। परंतु क्रूस का मतलब है जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया क्रूस के ऊपर, वो कथा
क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी, क्रूस पर की गई क्रूस पर किया गया सारा काम वो नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, वो मूर्खता है। परंतु उद्धार जो पाना चाहते हैं उनके लिए यही कथा सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पर हमको बता रहे हैं कि जो सामर्थ है वो क्रूस की कथा पर है, और वो क्रूस की कथा यदि हमारे पास है तो अगर वो सामर्थ पौलुस के द्वारा बहती थी तो हमारे द्वारा भी बहेगी। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ पौलुस में नहीं है, सामर्थ क्रूस में नहीं है, परंतु सामर्थ क्रूस में जो कुछ हुआ है उसमें है। हालेलुया, हालेलुया। और वही सामर्थ परमेश्वर हमारे अंदर डालना चाहते हैं ताकि इस सामर्थ के द्वारा लोग इस बात को जाने कि कोई है जो उन्हें छुड़ाना चाहता है, कोई है जो उनको जीवन देना चाहता है। क्योंकि मनुष्य जो है कुछ अलग देखना चाहता है, मनुष्य जो है वो प्रायोगिक रीति से छुटकारे को देखना चाहता है। और इसलिए जब लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं जो क्रूस पर उसने किया है, तब उस विश्वास पर परमेश्वर उन्हें उद्धार देता है। और यह उद्धार की सामर्थ ऐसी सामर्थ है जो हमको दूसरे लोगों से बदल देती है, परिवर्तित कर देती है, हमारी सोच को बदल देती है, हमारी समझने की शक्ति को बदल देती है, और सबसे बड़ी चीज हमको पाप में से निकालकर धार्मिकता में लाकर खड़ा कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्रूस के अंदर सामर्थ है, और परमेश्वर का वचन कहता है वही सामर्थ तुम्हारे अंदर भी, उस सामर्थ को मैंने तुम्हारे अंदर डाला है। क्योंकि पौलुस कहता है मेरा प्रचार या मेरी बातें ज्ञान में नहीं, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है, आत्मा का प्रमाण है और सामर्थ का प्रमाण है। क्योंकि जो मैं कहता हूं उसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सकता हूं। अगर मैं कहता हूं कि यीशु चंगा करता है तो मैं बताता हूं कि यीशु चंगा करता है, क्योंकि मैं जानता हूं उसकी सामर्थ वो मुझ में वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए पौलुस कलीसिया को लिखकर क्या कहता है 5वें पद में, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, और न केवल हमारा परमेश्वर सामर्थी है परंतु वो हमें भी सामर्थी बनाता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, बाइबल बताती है कि उसने सामर्थ के साथ काम किया। अगर आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसकी 38 पद को पढ़ें तो बाइबल यहां पर बताती है, प्रेरित और उसके 10 और उसके 38 पद में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और ये गवाही जो है प्रेरित दे रहे हैं, पतरस दे रहे हैं कि परमेश्वर यीशु नासरी की जो परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। जिस रीति से परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर दिया, अभिषेक कर दिया, ऐसे ही परमेश्वर पतरस को भी पवित्र आत्मा से और उसकी सामर्थ से भरता है। इस रीति से वो यूहन्ना को भी भरता है, इस रीति से वो पौलुस को भी भरता है, इस रीति से वो सिलास को भी भरता है, इसी रीति से वो फिलिपुस को भी भरता है, इस रीति से वो अपने शिष्यों को भरता है, इस रीति से वो आज हमको भी भरता है, आपको भी भरता है, प्रभु के दासों को भरता है, दासियों को भरता है। क्यों? क्योंकि यही वो सामर्थ है
जो जिसके द्वारा यीशु नासरी भलाई करता रहा। हमें भी भलाई करने के लिए परमेश्वर सामर्थ से भरना चाहता है, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा कर, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ जो सामर्थ दे रहा है वो पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए दे रहा है। और इसलिए जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर आती है, तो वो बिना उद्देश्य के नहीं होती, परंतु वो इसलिए होती है कि हम भी वो कर सकें जो हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम करें, इसलिए वो अपनी सामर्थ देता है ताकि हम वो करें जो हम नहीं कर सकते, और हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर अपनी सामर्थ को हम पर उंडेलता है, वो अपनी सामर्थ से हमको भरता है। और इसलिए उसने चेलों को भी बोला, तुमने पवित्र आत्मा पाली है। यीशु ने फूका, बोला पवित्र आत्मा लो, लेकिन ठहरो, जब स्वर्ग से सामर्थ आएगी तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ शिष्यों पर आई, वे यीशु की गवाही देने लगे बिना डरे, बिना किसी लालच के, बिना किसी और दूसरे प्रभाव के, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दी वो करने के लिए जो अब तक पतरस नहीं कर सकता था, यूहन्ना नहीं कर सकता था, प्रेरित नहीं कर सकते थे, हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो हमें भी वो सामर्थ देना चाहते हैं, और उस सामर्थ को हमको पाना है। पिछले दिनों कई लोग पवित्र आत्मा से भरे, कई लोगों पर परमेश्वर की आत्मा उतरी है, कई लोगों ने पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त किया है। अब हमको सामर्थ में चलना जरूरी है, हमें अपने आप को उस सामर्थ में बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो वर्ष है 2017 वो साधारण लोगों को उड़ा कर ले जाएगा, लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हैं वे लोग स्थिर रहेंगे, वे लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। उस सामर्थ के द्वारा वो लोग जो साधारण लोग हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, उसकी सामर्थ को देखेंगे। परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है, इस बात को समझने की आवश्यकता होगी। जब हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि वो राजा के नियम के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहा है, और इसलिए राजा ने कहा उसे सिंह की मात में डाला जाए। तब दानियल कहता है मेरे को किसी प्रकार का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर उन शेरों से मुझे बचाने की शक्ति रखता है, वो बचा सकता है। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जाने के लिए नहीं डरे, क्योंकि वो जानते थे उनका परमेश्वर सामर्थी है। अब यहां पर दानियल बोल रहा है मेरा परमेश्वर सामर्थी है, शद्रक मेशक अबेदनगो बोल रहे हैं मेरा परमेश्वर सामर्थी है, लेकिन राजा कैसे जाने कि इनका परमेश्वर सामर्थी है? ऐसे ही आज हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हम कहते हैं हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन अन्य जाति और अविश्वास में पड़े हुए लोग कैसे जाने कि वो सामर्थी है? इसका प्रकटीकरण होना जरूरी है। और उसका प्रकटीकरण कब हुआ? बाइबल बताती है जब दानियल तैयार हुआ इस बात के अंगीकार के लिए कि चाहे मैं मरूं या जीऊं, मेरे लिए मरना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, मेरे परमेश्वर के लिए मैं जीने के लिए तैयार हूं, मेरे परमेश्वर के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। यहां पर दानियल की विश्वास योग्यता है जिसने परमेश्वर को अपनी सामर्थ को प्रकट करने में मदद किया। जब दानियल खड़ा रहा तब परमेश्वर की सामर्थ आई, और जब परमेश्वर की सामर्थ आई तब राजा ने देखा इनका परमेश्वर सामर्थी है। जब तक हम खड़े नहीं रहेंगे विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के सन्मुख में, उसकी उपस्थिति में हम खड़े नहीं रहेंगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट
नहीं कर सकता और प्रकट नहीं करेगा तो लोग कैसे जानेंगे कि इनका परमेश्वर सामर्थ्य है। इसलिए वो कहता है तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, खड़े रहो और देखो मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। अगर हम परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार में इस बात को देखते हैं 11वें अध्याय में और उसकी 20 पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, ऐसे लिखा हुआ यीशु मसीह कह रहे हैं 11 और 20, कोई पढ़े मेरे लिए। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। इसका मतलब है मैं दुष्टात्मा निकाल रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ से। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्मा निकालता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया। तो हमारे अंदर अगर सामर्थ होगी तो वही सामर्थ बाहर निकलेगी। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने ऐसे कहा, अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और 8वें अध्याय की 46 पद को अगर आप पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसकी 46 पद, तो यहां पर बाइबल हमको बताती है परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ। चेले कहने लगे अरे प्रभु इतनी बड़ी भीड़ आपके पीछे चल रही है, लोग आप पर गिरे पड़ रहे हैं, आपको किसने छुआ है आपको मालूम नहीं। प्रभु हम भी नहीं बता सकते किसने छुआ। अरे हम भी तो छू रहे थे आपको, हम भी तो टकरा रहे थे आपसे, और भी लोग थे जो आपको छू रहे थे। लेकिन यीशु ने कहा वो वाली बात नहीं है ब्रदर, बात यह है कि किसी ने मुझे छूना है। इस बात का प्रमाण यह है कि मेरे अंदर में से सामर्थ निकली। हालेलुया। इसका मतलब है मट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर की असीम सामर्थ का धन भरा गया है। हालेलुया। और आप भी उसके मिट्टी के बर्तन हैं, आप भी उसके हाथों की रचना हैं, और उसने आपको भी उसी सामर्थ से भर कर रखा हुआ है कि आप महसूस कर सकें आपके अंदर में से सामर्थ निकलती है। इसलिए आप वो कंटेनर हैं जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ रहती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ रहती है। मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ होना चाहिए। मैं परमेश्वर की सामर्थ से भरा होना चाहिए। 2017 में मेरे अंदर से सामर्थ निकलना है। परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। यीशु को उस औरत ने छुआ, बाइबल कहती है यीशु रुक गए और का सामर्थ निकली है। इसका मतलब एक अनुभव है जो सामर्थ के निकलने को प्रमाणित करता है। वो एक आध्यात्मिक अंदरूनी अभिषेक है। जब वो निकलता है तब मालूम होता है सामर्थ जा रही है। और ठीक इसी रीति से बाइबल कहती है तुम सामर्थ पाओगे। मट्टी के बर्तन के अंदर असीम सामर्थ का धन है। इसका मतलब है हम वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर रखते हैं। पौलुस कहता है कि मैं जो प्रचार करता हूं वो ज्ञान में नहीं करता, वो सामर्थ में करता हूं। और तुमको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास ज्ञान पर ना हो मनुष्य के, परंतु तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर हो। और जब तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर होगा तो तुम्हारे अंदर जो सामर्थ है विश्वास के द्वारा वही सामर्थ बाहर निकलेगी। और जब वो सामर्थ बाहर निकलेगी तब लोग जानेंगे तुम्हारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होना पड़ेगा। हमें ठहरना पड़ेगा, अपने अंदर उस सामर्थ को बनाए रखना पड़ेगा, जिसके लिए पिछले 2-3 दिनों में हमने प्रार्थनाएं की हैं। वो जो पवित्र आत्मा का दान आपको मिला, वो जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिला,
वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम का व्यवहार आपको मिला, वो जो व्यवहारों पर, वो जो हमारे जीवन शैली के ऊपर में नियंत्रण करने के लिए पवित्र आत्मा की जो सामर्थ उतरी है, अब उस सामर्थ की जब हम अधीनता में रहेंगे, वो सामर्थ हमारे अंदर में से बाहर निकलने लगेगी। और जब वो सामर्थ बाहर निकलेगी तब प्रगटीकरण होगा, और वो प्रगटीकरण होगा आश्चर्य कर्मों का, वो प्रगटीकरण होगा जीवन परिवर्तन का, वो प्रगटीकरण होगा उस क्रूस की कथा का जिसको हम अपने मुंह से बखान करेंगे, और वही क्रूस की कथा सामर्थी हो जाएगी दूसरों को उद्धार देने के लिए। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हमको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। 2017 बिना आग के प्रवेश नहीं करना है, इस बात को ठानना पड़ेगा। चाहे उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़े, उपवास करना पड़े, अपने आप को तोड़ना पड़े, अपने आप को बदलना पड़े, अपनी आदतों को बदलना पड़े, चाहे सवेरे उठकर 3 बजे रात से प्रभु के चरणों में बैठना पड़े, वो सब कुछ हमें करना है ताकि नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर की सामर्थ हमारे आगे आगे चले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को सामर्थी देखना चाहता है। बाइबल क्या कहती है, हम देखते हैं इफिसियों की पत्री के अंदर में ऐसे लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 19 और 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और पहले अध्याय की 19 और 20 पद यहाँ पर पढ़िएगा। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, हालेलुया, उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं महान है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो सुनिए उसकी सामर्थ आपके जीवन में भी काम करेगी। यही बात पौलुस कहता है। वो सामर्थ कितनी महान है, ये सामर्थ विश्वास करने वालों के लिए महान है। आपके और मेरे लिए सामर्थ महान है। आगे क्या लिखा है, उसकी शक्ति के प्रभाव में, उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, कि उसको मरे हुओं में से जिलाया है, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, सब प्रकार की प्रधानता, उसने सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार सामर्थ प्रभुता के और हर नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में आने वाले लोक में, परंतु आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया है, और सब कुछ उसके पांव तले करके, और उसे सब वस्तुओं पर श्रीमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, हमको दे दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह में परमेश्वर ने वो सारी सामर्थ हमको दे दिया है, जिस सामर्थ का प्रगटीकरण अब हमको करना है। हालेलुया। जब हमारे अंदर में से सामर्थ निकलेगी तब लोग जानेंगे ये इनका परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। यीशु को तब जाना लोगों ने जब उसमें से सामर्थ निकली, और जब सामर्थ निकली तो उन्होंने अलग अलग नाम रखना शुरू कर दिया। पहले वो साधारण बढ़ई का बेटा था, लेकिन जिस दिन यीशु पहाड़ में से उतर कर आया, जिस दिन यीशु वो 40 दिन प्रार्थना करके आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर आया, लोग सोच रहे थे ये तो बढ़ई का बेटा है। लेकिन जब बीमार चंगे होने लगे, जब दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, जब आश्चर्य कर्म होने लगे, और जब प्रवचन होने लगा जो हृदय को छेदने लगा था, तब लोगों ने कहा नहीं रे भैया नहीं, ये बढ़ई का बेटा तो नहीं लगता, ये कुछ और भी है साथ में, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये तो परमेश्वर का नबी है, ये तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। जब यीशु याकूब के कुएं में बैठा था, स्त्री पानी भरने के लिए आई, तो वो सोच रही थी कि एक रब्बी है, ये एक गुरु है, क्योंकि इसकी ड्रेस वैसी है। क्योंकि रबियों की ड्रेस उस समय में फर्क हुआ करती थी, पूरा चोंगा पहनते थे। वो जान गई थी कि ये यहूदी है, और देखने से तो कुछ गुरु के समान दिखाई देता है,